नमस्कार, आज है 4 जुलाई 2025 और दिन है शुक्रवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। भोपाल में बन रहा 70 किलोमीटर लंबा स्काई वॉक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यातायात को और सुविधाजनक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखते हुए एक 70 मीटर लंबा स्काई वॉक का काम तेजी से चल रहा है। ये स्काई वॉक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और भोपाल मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा। इस परियोजना से यात्रियों को बिना किसी परेशानी के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में आसानी होगी, वहीं समय भी बचेगा। 2906 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से आयोजित सत्र 2024-25 कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75 एवं उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इस वर्ष छिंदवाड़ा जिले से 2906 विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल ने बताया कि प्रदेश स्तरीय लैपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम शुक्रवार 4 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में आयोजित किया जाएगा। शहर में घर बनाने वालों को 2.5 लाख रुपए की मदद, होम लोन वालों को सब्सिडी। अगर आप भी शहर में रहते हैं और घर खरीदना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फायदा उठा सकते हैं। जिस तरह गांव में PM आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर बनवाने में मदद मिल रही है, उसी तरह की योजना शहरों में भी चल रही है। अगर आपकी सालाना इनकम 9 लाख रुपए भी है तो आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक मदद ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने 3 भत्तों में किया 25% का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 नई खुशखबरी हैं। उनके 3 नए भत्तों में 25% का बम्पर इजाफा होने वाला है। ऐसा महंगाई भत्ते के 50% की बाउंड्री पार करने के कारण हो रहा है। दोहरी खुशी की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी 1.5 साल का एरियर भी मिलेगा। MP में हजारों कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन, आंदोलन की चेतावनी। दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मी, सुरक्षा श्रमिक, कार्यभारित अंशकालीन कर्मचारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच लगातार कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, PF के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले 6 माह से अधिक समय से प्रदेश के अधिकांश जिलों में आदिम जाति कल्याण विभाग के दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए भी संगठन की ओर से लगातार शासन को ज्ञापन सौंपकर और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। MP के स्कूल में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का शोषण, PMO ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में कई छोटी बच्चियों के शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूल की करीब 2 दर्जन बच्चियों के परिजनों ने इसकी शिकायत करते हुए टीचर्स पर संगीन इल्जाम लगाए थे। परिजनों ने कहा था कि बच्चियों से अश्लील बातें की जाती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। SDM ने स्कूल के 2 टीचर्स को मनोरोगी बताते हुए उन्हें सीधे बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। टीचर्स पर कार्रवाई नहीं होने पर PMO ने राज्य सरकार से मामले की रिपोर्ट मांगी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए राहत भरी खबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब यदि किसी संविदा कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है
तो उसके परिवार के एक सदस्य को संविदा पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस संबंध में 1 जुलाई को मिशन संचालक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्हें मृत्यु की तारीख से 6 महीने के भीतर सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर राज्य कार्यालय को भेजने को कहा है। इसके बाद मिशन संचालक स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए स्थान तलाश करने निकली 3 सदस्यीय टीम। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए स्थान की तलाश करने नगर निगम की 3 सदस्यीय टीम निकल गई है। जैसे ही जमीन मिलेगी वैसे ही प्रोजेक्ट तैयार होगा। ये संकेत नगर निगम के अधिकारियों ने दिए हैं। MIC में प्रस्ताव पारित होने के बाद छिंदवाड़ा नगर निगम में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक्टिव हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अगले 3 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मंडला के बिछिया इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शिवपुरी में बारिश के कारण सिंध नदी उफान पर आ गई है। कोलारस में भारी बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ओरछा, भोपाल, जबलपुर में अच्छी बारिश हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में जबलपुर, डिंडोरी, मंडला जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 100 करोड़ से स्मार्ट होंगे 55 स्कूल, नगर निगम करा रहा तैयारी। सरकारी स्कूलों के भवन और क्लास भी अब स्मार्ट बनेंगे। खंडर हो चुके भवनों की जगह अब रीडेंसिफिकेशन के तहत 100 करोड़ से 55 स्कूल भवनों को स्मार्ट बनाया जाएगा। इनमें 5 स्कूल नगर निगम के स्वयं के हैं, जबकि 50 स्कूल भवन ऐसे हैं जो निगम के स्वामित्व के हैं और उनका संचालन स्कूल शिक्षा विभाग करता है। निगम की योजना के तहत बनाए जा रहे स्कूलों में निजी शालाओं की तरह अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, यानी बड़े कैंपस वाले स्कूल भवनों को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। स्कूल परिसर की जमीनों पर जहां भी अतिक्रमण है उन्हें हटाया जाएगा। 40 मीटर तक चौड़ा होगा 4 लेन, 22 इलाकों से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई अहम प्रोजेक्ट पर काम होना है। प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीनों पर आए दावे आपत्तियों पर सुनवाई का काम 1 साल से अटका पड़ा है, जिसके निपटते ही आसपास के रहवासियों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही 40 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ 200-200 मीटर के अंतर्गत रहवासी और व्यावसायिक प्रोजेक्ट के लिए प्लांटों का निर्माण किया जाएगा। जिन इलाकों पर प्लानिंग की गई है वहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। जिम्मेदारों का मानना है कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से यहां पर रहवासियों को सुविधाएं मिलने लगेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के 19,000 पदों के लिए 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19,504 पदों पर भर्ती के लिए अब तक 2.70 लाख आवेदन मिल चुके हैं। शुक्रवार को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस बार आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। इनमें सुधार के लिए 7 जुलाई तक समय मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पारदर्शिता के लिए भर्ती की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। भोपाल में बनेगा आधुनिक प्रशासनिक पावर जोन। राजधानी भोपाल में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर अरेरा हिल्स क्षेत्र में एक नया अत्याधुनिक प्रशासनिक परिसर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत झुकी बस्तियों का चरणबद्ध तरीके से विस्थापन किया जाएगा और इसके लिए 15 दिन के भीतर विस्तृत शिफ्टिंग प्लान तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 6 महानगरों में खोले जाएंगे विद्युत पुलिस थाने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं ताकि उपभोक्ता को 20% तक सस्ती बिजली मिल सके। उन्होंने स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली खपत का मूल्यांकन कर बचत करने में सक्षम बनाने की बात कही है। अब तक 21 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य 1.34 करोड़ का है। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के नए बॉस,
चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश को आखिरकार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नए अध्यक्ष के रूप में बैतूल से विधायक और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल के नाम का ऐलान कर दिया है। मंच से हेमंत खंडेलवाल का नाम सुनते ही पूरा भाजपा कार्यालय तालियों और नारों से गूंज उठा। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की राजनीति में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हेमंत निश्चित रूप से संगठन के नए झंडे गाड़ेंगे, वो संगठन को जड़ों तक लेकर जाएंगे।